आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आज हम आपको कोष्ठकों के यानी ब्रैकेट्स के प्रयोग के बारे में बताएंगे। आइए सबसे पहले कोष्ठकों को पहचान लेते हैं। देखिए, कोष्ठक में अगर एक सीधी सरल रेखा है तो इसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। जैसे कि कोष्ठक के अंदर 2 + 8 है और उस पर सीधी रेखा लगी हुई है, तो ये रेखा कोष्ठक है। इसको अंग्रेजी में हम विनकुलम कहते हैं, विन कलम भी कह सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा कोष्ठक एक है ब्रैकेट से बंद और ब्रैकेट से खुला। देखिए, ये जो कोष्ठक हैं इसमें शुरुआती निशान ब्रैकेट शुरू कहते हैं और आखिरी निशान ब्रैकेट बंद कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये सीधी सी और उल्टी सी की तरह ये छोटा कोष्ठक है और ये इस तरीके से आपको सवालों में दिखेगा। इसको हम पैरेंथेसिस या राउंड कोष्ठक भी कहते हैं या राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। एक है इस तरीके से कर्ली निशान के, तो इसको हम ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसको हिंदी में मझला कोष्ठक कहते हैं और ये इस तरीके से सवालों में आते हैं। और एक आयताकार निशान के साथ में, खुले निशान के साथ में शुरू होता है, बंद होता है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं और ये भी सवालों में इस तरीके से बनकर आता है। तो अब आइए इन ब्रैकेट को हम कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। यदि किसी सवाल में का लिखा हुआ है, भाग का निशान है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, ब्रैकेट है, हर तरीके के, तो इन सभी चिन्हों का अगर सवालों में प्रयोग हुआ है तो हम उसे कैसे हल करेंगे, इसका तरीका क्या है, आइए उसे हम समझते हैं। आपने नाम सुना होगा बॉडमास, या इसको हम हिंदी में कहें तो को, का, भा, गु, जो, घ नियम के पालन से हल करते हैं। आप इस नाम को याद कर लीजिए, बॉडमास या को, का, भागु, जो, घ। अब इसका अगर हम नाम से अक्षर से पहचाने तो आइए इसको भी जानते हैं। बॉड मास आप ऐसे लिख लीजिए, तो बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हिंदी में लें तो को, का, भागु, जो, घ लिख लीजिए। को से कोष्ठक यानी ये सारे कोष्ठक के निशान, का यानी कि गुणा का निशान लगेगा, का लिखा होगा सवाल में लेकिन आप गुणा का निशान लगाएंगे। भा से भाग, देखिए भा से भाग, फिर गु से गुणा, फिर जो से जोड़ या योग, और घ से घटाव। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये क्रम संख्या दिखाने के लिए। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ लिखा होगा तो उसे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी आप पहले कोष्ठक का काम करें, फिर का को हल करें, फिर भाग को हल करें, फिर गुणा को हल करें, फिर जोड़ को हल करें और अंत में आप घटाव को हल करें। अब देखिए उदाहरण देती हूँ। एक सवाल है 4 का बड़ा ब्रैकेट शुरू है, 25 घटाव 18 भाग, फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मझला, और 7 घटाव 2 का 3 घटाव छोटा ब्रैकेट शुरू, 13 घटाव 4 -3 छोटा ब्रैकेट बंद, लेकिन ऊपर रेखा कोष्ठक है, +5, फिर मझला बंद, फिर बड़ा बंद को सरल करना है। तो कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया, पहले हमें रेखा कोष्ठक को हल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी लाइन लिख रहे हैं। कहाँ तक, यहाँ तक जहाँ ये रेखा कोष्ठक आ रहा है। अब रेखा कोष्ठक को हल कर लिया हमने, 4 में से 3 गए, 1 लिख दिया, फिर से पूरी लाइन वैसे ही कर दी। अब हमें रेखा कोष्ठक हमने खत्म कर लिया, अब हमें छोटे कोष्ठक पर हल करना है। तो देखिए उसकी अगली लाइन में हमने सब चीज सेम टू सेम लिखते हुए हम आए, और कहाँ तक आए, छोटे कोष्ठक तक, और 13 में से 1 गए तो कोष्ठक हटाकर हमने 12 लिख दिया। बाकी की भी लाइनों को पूरा कर दिया। ठीक है। अब हमें छोटे कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक को हल करना है, लेकिन मझले कोष्ठक में ध्यान क्या देना है कि हमारे सबसे पहले किस चीज का काम होना चाहिए। अगर उसमें का लिखा है, का कहीं नहीं लिखा है, को, का कोष्ठक आप कर रहे हैं, का यानी का नहीं लिखा है, भा, गु
भाग यानी भा भी नहीं लिखा है, फिर गु यानी कि गुणा का काम करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में हम कर रहे हैं सेम टू सेम लिख रहे हैं। जहां गुणा आ रहा है देखिए 7 तक हमने उतारा, माइनस तक उतारा, इस गुणा को पूरा करके लिख दिया, फिर माइनस। अब हमने क्या किया, ये क्योंकि मझले कोष्ठक में हमने पहले गुणा कर लिया तो हम जोड़ भी कर सकते हैं, तो मझले कोष्ठक में ही हमने प्लस माइनस माइनस और 12 में से 5 गए तो 7, तो -7 आ गया। ठीक है, अब है फिर से, अब हमें क्या करना, अब तो मझले कोष्ठक में सारे निशान घटाव के हैं तो हम हल कर सकते हैं। तो हम फिर से मझले कोष्ठक के पास तक आएंगे वही सवालों को उतारते हुए। अब इसमें हम 7 में से 6 गए, 1 लिखकर दूसरी संख्या को उतार देते हैं कि अगली लाइन में पूरा कर लेंगे। तो अगली लाइन में हम इस कोष्ठक के पास पहुंचे और 1 में से 7 तो नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 1 घटाए और बड़े अंक के सामने माइनस हो गया, माइनस लिख दिए। अब हमारे बड़े कोष्ठक में देखिए क्या क्या निशान है, एक माइनस है, एक भाग है, दूसरा भी माइनस है। तो हम सबसे पहले भाग का निशान करेंगे। ये माइनस ऋणात्मक संख्या को दिखा रहा है, ये भाग को नहीं दिखा, घटाव को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से 4 गुणा 25 भी उतार लिया हमने, और ये हमने क्या किया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है तो प्लस का निशान आ जा रहा है, और 6 3 18 तो हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बड़े कोष्ठक में प्लस का बचा हुआ, प्लस कर दिया हमने, 25 3 28, ब्रैकेट सारे खुल गए और हमारा 4 से गुणा करके हमने हल निकाला, इतना आंसर आया। एक और सवाल को हम देख लें तो ये हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 112 घटाओ बड़ा ब्रैकेट 121 भाग छोटे कोष्ठक में 11 गुणा 11 माइनस -4 माइनस करली कोष्ठक में या मझले कोष्ठक में 3 घटाओ 8 घटाओ 1 और उस पर रेखा कोष्ठक है, मझला बंद बड़ा बंद। अब इसमें हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो जहां तक सवाल है सेम उतारते हुए आए और रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस का निशान नहीं मान रहे हैं क्योंकि रेखा कोष्ठक यहीं से लगा हुआ है, तो ये हो गया। अब है इसमें हमें क्या करना है कि छोटे कोष्ठक को हल करना है। तो हम यहाँ तक आए, छोटे कोष्ठक में 11 से 11 में गुणा किए 121 आया, और बाकी सारे निशानों को करते हुए हम, क्योंकि छोटा कोष्ठक पूरा कर चुके हैं इसलिए हम इसको भी करें तो -4 आया है। ठीक है, कर सकते हैं हल। अब ये चीज हम उतार रहे हैं, 121 लिख चुके, ये लिख चुके, अब इसे बाहर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है, अब इसमें बड़े कोष्ठक में सबसे पहले भाग करेंगे फिर जोड़ करेंगे, तो इसको आप वैसे ही लिखिए, और 121 में 121 से भाग दिया तो भागफल 1 आया, +4 लिख दिया हमने। अब 112 में जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो 9 आया, लिख दिया। अब ये सीधे कोष्ठक खुल चुका है। अब 112 में 9 घटाकर 103 आया आंसर। तो आपको बच्चों ये कोष्ठक वाले सवाल हल करने आ गए होंगे, आशा है आप समझ गए। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें भी लाभ पहुंचाइए। थैंक यू।